सुप्रभात हम सबको। आज हम जानेंगे काव्य किस तरह से लिखी जाती है या तो फिर पोयम की शुरुआत किस तरह से की जाती है। पोयम की शुरुआत करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो विषय, फिर उसके बाद परिचय, गुण, शब्द, कल्पना, प्रास, ये सभी बातें बहुत ही अगत्य की हैं, क्योंकि इनके आधार पे ही हम कोई भी अच्छी पोएम लिख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम एक पोएम बनाएंगे अच्छे से, और उसमें सबसे पहले विषय, परिचय, गुण, शब्द, कल्पना, प्रास, अलंकार किस तरह से उसमें सेट किया जाता है और किस तरह से हम एक पोएम बना सकते हैं, तो वो हम आज जानते हैं। कोई भी पोएम लिखने के लिए हमें विषय की ज़रूरत होती है, तो हम यहाँ पे विषय ले रहे हैं वृक्ष, ठीक है। तो वृक्ष विषय हमने चॉइस कर लिया है। इसी तरह से आप कोई भी विषय ले सकते हो, आपको जो भी विषय लेना हो वह। तो यहाँ पे हमने लिया है वृक्ष विषय लिया है। उसके बाद हमें देखना है उसका परिचय, ठीक है ना। तो वृक्ष का अगर हम परिचय देखें तो वृक्ष हमें क्या क्या देता है, तो फल देता है, छांव देता है। तो फल और छांव हमें वह देता है। हमने अच्छे से ये जान लिया, उसका परिचय प्राप्त किया। तो हमने उसका परिचय और विषय दोनों ले लिया, ठीक है। सबसे पहले हमने विषय लिया, तो वृक्ष हमें मिल गया वह। उसके बाद हमने लिया है यहाँ पे परिचय। परिचय भी हमने प्राप्त कर लिया कि वह छाया देता है, हमें फल देता है। और उसके साथ साथ हमें ये भी जानना है कि वह खुद बहुत ही धूप में रहता है। बहुत सारे लोग फल प्राप्ति करने के लिए बहुत सारे पत्थर भी उसे मारते हैं, है ना। तो उसके जो गुण हैं वह भी हमें देखने हैं। तो अब हमने जाने उसके गुण। तो गुण क्या है, तो वह छाया देता है लेकिन खुद धूप को प्राप्त करता है, या तो फिर उसे धूप सहना पड़ता है। वह हमें फल देता है लेकिन उससे बहुत सारे पत्थर खाने पड़ते हैं, यानी कि लोग फल प्राप्ति करने के लिए वृक्ष के ऊपर वह बहुत सारे पत्थर फेंकते हैं। और अगर वह छाया देता है तो उसे खुद को धूप सहना पड़ता है। तो ये हमारे पास हो गया उसका परिचय, और उसके गुण क्या है वो हमने जान ली, यानी कि उसकी क्रियाएं क्या क्या है वो जान ली। अब यहाँ पे हम शब्द और कल्पना को ऐड करते हुए शुरुआत करते हैं हमारी काव्य रचना। तो हमने जाना वृक्ष विषय है हमारे पास, तो हमें उसे कल्पना करनी है। कल्पना करनी है यानी कि जैसे कि वृक्ष जो है हमें बहुत कुछ देता है, तो उसी तरह से एक दोस्त होता है ना हमारा, तो हम उसके पास से कुछ लेना चाहें, हमें कुछ चाहिए तो वो हमें देता है ना। तो वो दोस्त जो है वो हमारी हेल्प भी करता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे उसे दोस्त के साथ उसकी कल्पना यानी कि कंपैरिजन कर सकते हैं उसकी, और उसे हम अपने दोस्त की तरह हम उसे रखेंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे बनाते हैं कि वृक्ष हमारा साथी है। वृक्ष हमारा साथी है, ठीक है, हमारा वह दोस्त है। ये हमने पहली लाइन बना ली, वृक्ष हमारा साथी है। और दूसरी लाइन जो है हम लेते हैं, अगर वृक्ष के बारे में प्राप्त करें और तो आम, ठीक है ना। अभी अभी हमने खाए हैं बहुत सारे आम, तो आम खाना बाकी है, ठीक है। चलो, तो हमने यहाँ पे लिया, पहली लाइन जो ली थी वृक्ष हमारा साथी है ना। तो अब हम यहाँ पे लास्ट के जो दो वर्ड हैं, ठीक है, साथी है, तो उसके जैसा ही हमें और एक वर्ड चाहिए, तो वो हमने प्राप्त किया है बाकी है, ठीक है। वैसे हमें शब्द देखने हैं कि उसके जैसे शब्द कौन से हैं। साथी है, बाकी है, वही है ना। तो आम खाना बाकी है। पहली लाइन बनाई हमने, वृक्ष हमारा साथी है, आम खाना बाकी है, ठीक है। तो पहला हमने बना लिया। अब उसके आगे बनाते हैं,
तो हमने जो क्रियाएं हमने उसकी देखी थी, उसका परिचय देखा था, उसमें ऐसा कुछ था, वह हमें छांव देता है और खुद धूप खाता है। तो उस पे लाइन बनाते हैं यहाँ पे, पहली लाइन बनाते हैं, ठीक है। छाया हमको देता है, ठीक है, छाया हमको देता है। फिर देता है जैसा ही और एक शब्द चाहिए तो वो हम लेते हैं खाता है, ठीक है। तो खुद तो धूप खाता है, उसी तरह से छाया हमको देता है, खुद तो धूप खाता है। तो हमारी 4 लाइन यहाँ पे बन चुकी है। हम जानते हैं वृक्ष हमारा साथी है, आम खाना बाकी है, छाया हमको देता है, खुद तो धूप खाता है, ठीक है। तो और एक हमने जो उसका गुण देखा था और उसका परिचय प्राप्त किया था, तो वह था कि वह हमें फल देता है और खुद उसे पत्थर सब लोग मारते हैं, ठीक है ना। तो उसके बारे में हम कुछ लिखते हैं आगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फल जो है वो हमें देता है, तो फल हमको देता है, फल हमको देता है। उसके बाद वो खुद पत्थर को खाता, तो देता है उसके साथ खाता है भी आ सकता है ना। हमने उससे पहले भी वही लिया तो यहाँ पे भी लेते हैं, खुद पत्थर खाता है। तो यहाँ पे हमारी जो लाइन है 6 जैसी लाइन बन चुकी है। ऐसे ही आप ज़्यादा भी लाइन बना सकते हो। तो चलो हम ये जो काव्य जो है उसका पूर्णतः हम इसका पठन करते हैं। वृक्ष हमारा साथी है, आम खाना बाकी है, वृक्ष हमारा साथी है, आम खाना बाकी है, छाया हमको देता है, खुद तो धूप खाता है, फल हमको देता है, खुद पत्थर को खाता है, खुद पत्थर को खाता है। तो ऐसी ही और एक पोयम है, उसे हम जानते हैं। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी, पानी में डालो तो तैर जाएगी, पानी में डालो तो तैर जाएगी। तो ये जो पोयम है उसमें भी सबसे पहले विषय निश्चित किया गया, यानी कि मछली के बारे में लिखना है। उसके बाद उसका परिचय प्राप्त किया गया कि वह पानी में रहती है और उसे बाहर नहीं निकालना चाहिए, उसे अगर हम हाथ लगाते हैं तो वह डर जाती है और उसे बाहर निकालो तो वह मर जाती है ना। और अगर पानी में डालते हैं तो वो तैरती है। तो ये उसका परिचय प्राप्त कर लिया, उसके गुण देख लिए। उसके बाद उसमें शब्द और कल्पना को ऐड किया गया। तो शब्द से क्या लिखा गया है यहाँ पे, तो मछली जो है जल की रानी है ना। मछली को जल की रानी बताया, वहाँ पे कल्पना रखिए। जैसे हमने वृक्ष को हमारा दोस्त बताया, वैसे ही मछली को जल की रानी बताई गई है। फिर जीवन उसका पानी है, वैसा ही शब्द यहाँ पे प्रास लगाया गया, रानी पानी। फिर नीचे की जो लाइन है उसमें बताया गया है डर, मर, तैर, ठीक है। जाएगी जाएगी तो लिखा हुआ ही है वैसे ही, ठीक है ना। तो इस तरह से पोयम लिखी जाती है। हमने यहाँ तक देखा हिंदी की जो पोयम लिखी है वह, वैसे ही गुजराती में भी 2 जैसी पोयम जो है मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई है। तो आप गुजराती या हिंदी में और या तो फिर किसी भी लैंग्वेज में आप इस तरह से ही पोयम को लिख सकते हैं।